फिल्म की शुरुआत जैक स्कली से होती है, जो एक कम बजट की हॉरर फिल्म में वैम्पायर का किरदार निभा रहा है। एक सीन के दौरान उसे ताबूत से बाहर आना होता है, लेकिन उसे क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है। डर और घबराहट से वो बाहर नहीं निकल पाता और सीन खराब हो जाता है। तभी अचानक सेट पर आग लग जाती है। डायरेक्टर रूबिन नाराज होकर उसे घर भेज देता है। थकाहारा और मायूस जैक जब घर लौटता है तो उसे अपनी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ बिस्तर पर मिलती है। उसका दिल टूट जाता है। ये उसी लड़की का घर होता है, इसलिए जैक को अपना सारा सामान लेकर बाहर निकलना पड़ता है। अब उसके पास न तो घर है, न प्यार और न ही काम। अकेलेपन और दुख के बीच वो एक एक्टिंग वर्कशॉप में जाता है, जहां उसकी मुलाकात सैम नाम के एक शख्स से होती है। सैम की दोस्ती जैक के टूटे हुए दिल और बिखरे हुए जीवन में एक नई उम्मीद की तरह आती है। सैम अपने दोस्त स्कली को हॉलीवुड हिल्स की ऊंचाई पर स्थित एक आलीशान मॉडर्निस्ट घर की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपता है। एक ऐसा घर जो खुद अकेलेपन और रहस्य से भरा हुआ है। सैम उसे अपनी पड़ोसी ग्लोरिया रेवेल के बारे में भी बताता है, एक रहस्यमयी, खूबसूरत और अमीर औरत जो हर रात अपनी खिड़की पर एक मोहक नृत्य करती है। स्कली उस दृश्य को हर रात टकटकी लगाए देखता है, जैसे उसकी अपनी दुनिया अब उसी खिड़की के पार सिमट गई हो। धीरे धीरे वो ग्लोरिया के प्रति आकर्षित ही नहीं, बल्कि उसके लिए चिंतित भी होने लगता है। एक दिन वो देखता है कि एक विकृत चेहरे वाला भारतीय व्यक्ति उसका पीछा कर रहा है। ग्लोरिया की सुरक्षा की भावना से प्रेरित होकर स्कली उसका पीछा करता है। समुद्र तट पर वो व्यक्ति ग्लोरिया का पर्स छीन लेता है। स्कली उसे सुरंग तक दौड़ाता है, लेकिन वहां उसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्लॉस्ट्रोफोबिया उसे जकड़ लेता है। वो वही जम जाता है, असहाय, डरा हुआ, टूटा हुआ। इसी बीच ग्लोरिया खुद उसे ढूंढ निकालती है। वो उसे उस अंधेरे से बाहर लाती है, सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि उस अकेलेपन से भी जिसमें वो घिरा हुआ था। वे एक दूसरे की बाहों में आते हैं। एक पल को लगता है जैसे दोनों की टूटी हुई आत्माएं एक दूसरे में सुकून पा रही हों। कैमरा धीरे धीरे चारों ओर घूमता है, जैसे वक्त खुद उस पल को थाम लेना चाहता हो। लेकिन जब स्कली उसका गला चूमता है, ग्लोरिया एकदम से सच्चाई में लौट आती है। शायद उसे एहसास होता है कि वो भावनात्मक रूप से इसके लिए तैयार नहीं है। वो माफी मांगती है, खुद को संभालती है, अपने कपड़े ठीक करती है और जल्दी से वहां से चली जाती है, जैसे वो खुद को भी छोड़ आई हो उस पल के साथ। स्कली जब उस घर में वापस आता है जहां वो अस्थायी रूप से रह रहा है, तो उसकी दुनिया एक बार फिर हिल जाती है। वो अपनी दूरबीन से वही खिड़की देखता है, लेकिन इस बार कोई मोहक नृत्य नहीं, बल्कि एक खौफनाक दृश्य सामने होता है। उसकी आंखों के सामने वही खूबसूरत और मासूम महिला ग्लोरिया बेरमी से उस विकृत चेहरे वाले भारतीय व्यक्ति द्वारा हमला झेल रही होती है। स्कली हिल जाता है, उसकी सांसें रुक जाती है। वो मदद करना चाहता है, लेकिन बस देखता रह जाता है, मजबूर, असहाय। वो आदमी उसे जमीन पर पटक देता है और फिर एक विशाल हैवी इलेक्ट्रिक ड्रिल निकालता है, जो किसी औजार से ज्यादा एक मौत का हथियार लगता है। देखते ही देखते वो उसे ग्लोरिया के शरीर में घुसा देता है। ड्रिल की तेज आवाज और ग्लोरिया की चीखें जैसे पूरे घर में गूंज रही हों। ड्रिल की नोक बार बार नीचे की छत में से निकलती है और हर बार उसके साथ बहता है खून का एक और भयानक फव्वारा। दीवारें और छत खून से लाल हो जाती है, जैसे घर खुद चीख रहा हो। ग्लोरिया की जान चली जाती है और उसके साथ स्कली की अंदर की कोई मासूमियत, कोई उम्मीद भी मर जाती है। यह हत्या एक आम चोरी नहीं लगती। जिस बेरमी से उस शख्स ने ग्लोरिया को मारा, जिस हथियार का उसने इस्तेमाल किया, वो बताता है कि इस हत्या में कोई गहरी नफरत, कोई निजी दुश्मनी छुपी है। शायद ये दिल का मामला था या कुछ और। स्कली की आंखों में डर के साथ अब एक सवाल भी है, क्या वो सिर्फ एक गवाह है या अगला शिकार? अपनी जिज्ञासा और बेचैनी से घिरा स्कली अब खुद ही सच्चाई की तलाश में निकल पड़ता है। वो एक पॉर्न स्टार हॉली बॉडी पहुंचता है, जिसकी पहचान उसे एक 24 घंटे चलने वाले पॉर्न चैनल पर दिखाई गई एक खास डांस रूटीन से होती है। वही डांस जो उसने ग्लोरिया की खिड़की में देखा था। हॉली खुद कहती है, यह डांस तो पीटर मीटर पर सीधा 10 नंबर का है। इस खोज में स्कली एक अंधेरी और गंदी दुनिया में उतर जाता है, एक ऐसी दुनिया जहां रिश्ते दिखावे हैं
और सच्चाई नकाबों में छिपी होती है। वो खुद एक एडल्ट फिल्म में काम करने का नाटक करता है, बस हॉली से मिलने के लिए। फिर वो खुद को एक मशहूर पॉर्न डायरेक्टर बताता है जो उसे अगली फिल्म में कास्ट करना चाहता है। एक दृश्य के दौरान वो एक दर्पण की तारीफ करता है जो गलती से दरवाजे के खुलने पर कैमरा और फिल्म क्रू को दिखा देता है, मगर स्कली इसे भी अपने डायरेक्शन का हिस्सा बताकर खुद की छवि बनाता है। धीरे धीरे हॉली उसके साथ सहज होती है और तब स्कली उसे अपने उस बैचलर हाउस में ले जाता है, वहीं जहां से ये सारा रहस्य शुरू हुआ था। वहां पहुंचकर स्कली झूठ छोड़ देता है। वो कहता है, मैं कोई पॉर्न डायरेक्टर नहीं हूं, मैं तुम्हें फिल्म में नहीं लेना चाहता, मैं बस जानना चाहता हूं वो खिड़की में जो महिला डांस करती थी, क्या वो तुम थी? इस खुलासे के बीच सैम का स्कली को फोन आता है। स्कली की आवाज सुनकर हॉली चौंक उठती है। वो पहचान लेती है कि यही आवाज उस आदमी की है जिसने उसे ग्लोरिया के घर की खिड़की पर कामुक डांस करने के लिए पैसे दिए थे। वो ये सुनते ही गुस्से में उबल पड़ती है, खुद को ठगा हुआ महसूस करती है। उसकी आंखों में आक्रोश और दिल में अपमान की आग जल रही होती है। वो झटके से उठती है, स्कली पर चिल्लाती है और उस घर से द स्टॉर्म की तरह बाहर निकल जाती है। रास्ते में वो लिफ्ट लेने के लिए हाथ बढ़ाती है और उसी समय एक कार उसके पास रुकती है। वही भारतीय आदमी अब एक शिकारी की तरह उसे लिफ्ट देता है और जब वो गाड़ी में बैठती है वो उसे टायर आयरन से जोर से मारकर बेहोश कर देता है। अब स्कली के लिए ये सिर्फ एक रहस्य नहीं रहा, ये एक दौड़ है समय से, एक संघर्ष किसी को बचाने का और शायद खुद को भी। स्कली हॉली को बचाने के लिए दौड़ता है, पसीने से लथपथ, डर और गुस्से से भरा हुआ। वो उस गेट तक पहुंचता है जहां से हॉली और वो तथाकथित भारतीय व्यक्ति गए थे, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचता है गेट को जंजीरों से दोहरी तरह से बंद पाता है। ये सवाल खड़ा करता है, अगर वे इसी रास्ते से गए थे तो गेट बंद कैसे हो गया? फिर भी स्कली किसी भी कीमत पर रुकना नहीं चाहता। वो गेट पर चढ़कर भीतर पहुंचता है और वहां एक भयानक दृश्य उसका इंतजार कर रहा होता है। ओवंस एक्वेडक्ट के पास एक खुली कब्र खुदी होती है, ताजा मिट्टी, पसीने की गंध और मौत का सन्नाटा। वो भारतीय उस कब्र को खत्म कर ही रहा होता है, जैसे किसी की जिंदगी का पटाक्षेप करने वाला हो। आमने सामने की टक्कर होती है। स्कली उस आदमी से भिड़ जाता है और हाथापाई के बीच अचानक उसका हाथ उस भारतीय के चेहरे पर जाता है और तभी एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। उसका चेहरा असल में कोई डरावनी विकृति नहीं, बल्कि मेकअप से तैयार किया गया एक नकली चेहरा था। वो भारतीय असल में और कोई नहीं बल्कि सैम था। स्कली का दिल दहल जाता है। जिस पर उसने भरोसा किया वही उसका सबसे बड़ा धोखेबाज निकला। सैम उसे धक्का देकर कब्र में फेंक देता है। एक बार फिर संकीर्णता का डर, क्लॉस्ट्रोफोबिया स्कली को जकड़ लेता है। उसका शरीर कांपता है, सांसें रुकती हैं। वो मिट्टी के बीच जड़ हो जाता है। ऊपर सैम उसे जिंदा दफनाने की तैयारी करता है और उसी दौरान अपना पूरा षड्यंत्र स्वीकार करता है। मैंने ही ग्लोरिया को मरवाया और तुझे गवाह बना दिया, सैम बेशर्मी से कहता है, ताकि मेरे पास एक मजबूत अलिबाई हो। इसी खौफनाक सीन के कट होते ही हम अचानक एक फिल्म सेट पर पहुंचते हैं। एक वैम्पायर मूवी की शूटिंग चल रही है। स्कली फिर से एक ताबूत में घुस रहा होता है, लेकिन इस बार उसके कपड़े साफ सुथरे कॉस्ट्यूम नहीं, बल्कि वही मिट्टी से सना हुआ चमड़े का जैकेट है जो उसने उस कब्र से पहना था। कैमरा रोल करता है, लेकिन स्कली फिर से उसी डर में जम जाता है। ताबूत की तंग दीवारें उसे फिर से कैद कर लेती है, पर इस बार कुछ अलग होता है। वो हार नहीं मानता। वो डायरेक्टर रूबिन से कहता है, मुझे एक मौका और दो, मैं कर सकता हूं। डर अब भी है, लेकिन उसके भीतर अब एक आग है, लड़ने की, जीतने की और खुद को साबित करने की। कहानी एक बार फिर उस भयावह कब्र के पास लौटती है, वही जगह जहां जमीन, धोखा और मौत एक साथ सांस ले रहे थे। स्कली अब मिट्टी में दबा हुआ है, लेकिन इस बार कुछ बदल चुका है। वो अब उस डर का गुलाम नहीं है जिसने उसे पहले जकड़ लिया था। अपनी सांसों को थामे, दिल की धड़कनों को काबू में करते हुए वो खुद को झकझोरता है और फिर अपनी क्लॉस्ट्रोफोबिया पर काबू पा लेता है। अचानक वो पूरी ताकत से बाहर निकलता है और सैम पर टूट पड़ता है। अब वो न डर रहा है,
न पीछे हट रहा है। सैम घबरा जाता है। तभी उसका पालतू कुत्ता स्कली पर झपटता है, लेकिन निशाना चूक जाता है। उल्टा सैम से टकरा जाता है और सैम असंतुलित होकर एक्वाडक में गिर जाता है। एक बदले की आग, एक न्याय का पल और फिर सन्नाटा। कट। अब हम वापस फिल्म के सेट पर हैं। स्कली वैम्पायर की पोशाक में है, इस बार पूरी तैयारी के साथ। कैमरा रोल कर रहा है और वो एक शॉवर सीन फिल्मा रहा है, जिसमें उसका अगला शिकार बड़ी बारीकी से एक बॉडी डबल के जरिए सीन में डाला जा रहा है। पीछे खड़ी है हॉली, क्रू के साथ शांत खड़ी। उसकी आंखों में अब डर नहीं है, बल्कि समझ है। वो देख रही है उस आदमी को जो अब सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि अपने डर को हराकर नया जन्म लेने वाला इंसान बन चुका है। फिल्म वही खत्म होती है, लेकिन स्कली की कहानी अब शुरू होती है।